नमस्कार साथियों। आज तुमने बताऊंगा कि इंसान की समस्या शुरू कितो हुआ है। जब पैदा हुआ है कोई बच्चा छोटा पैदा हुआ है तो उसको धीरे धीरे हम बड़ा करे हैं तो हम उसने सिखावा है कि भाई तू इस घर में पैदा हुआ है, तेरा ये गोत है, तेरी यह जात है, तेरा ये धर्म है, तने समाज में इस बात करनी है, इस बात नहीं करनी है, या ये ठीक है ये गलत है, अगर तने स्कूल की पढ़ाई करनी है, तने पहली क्लास दूसरी क्लास न्यू क्लास करनी है, 10 क्लास करनी है। कहने का मतलब उसके माँ बाप या उसके जो संभालने वाले हैं, दादा दादी या जो भी है, उसके बुआ है या चाचा चाची है, मामा मम्मी है, कोई भी है, जो भी उसके बड़े हैं, वे चीज़ सिखावा है कि भाई आगे तने जो है जीवन यापन किस प्रकार करना है। आगे धीरे धीरे जैसे बड़ा हो ना उसको सारी चीज़ बताई जा है। लेकिन समस्या वहीं पैदा हुआ है कि ना ये तो उन खुद बेरा कि भाई आगे क्या करना है या क्या होना चाहिए, क्योंकि उनका खुद का जीवन भी तकरीबन में घिसड़ पिछड़ रहा, जीवन में दुखा में चले गया, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि भाई ये जीवन क्यों कर काटना है। बहुत शान है, देखो मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन बहुत से आदमी आने तो बेरा ही नहीं, वे अपने जो परिस्थिति आई उस पर अपना जीवन डाल लिया जिए गए, तो उन खुद अपने रास्ते का नहीं बेरा, तो वे अपने बालक ने भी रास्ता नहीं दिखा पाते। तो वे पहले तो उसने अपनी जातीय धर्म बताऊंगे, गोत बताऊंगे, फिर उसने बड़ा होने के बाद इन्हें सिखाऊंगे भाई जो है ना जाति का भेदभाव नहीं करना, ये नहीं करना, वो कहना मतलब पहले उसने अलग रास्ता दिखाऊंगे फिर अलग दिखाऊंगे। जैसे पढ़ाई करे बालक स्कूल में, पहले तो उसने स्कूल के लिए प्रेरित करेंगे भाई फर्स्ट आना चाहिए, स्कूल की पढ़ाई करे, और जब वो नौकरी की तरफ जाएगा, जब सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की तरफ जाएगा, फिर उसने प्रोफेशनल कोर्स कराओगे। वो प्रोफेशनल जो कोर्स है वे बिल्कुल स्कूली पढ़ाई से अलग है, या उनकी जो कोचिंग है या जो नौकरी की कोचिंग है वो बिल्कुल स्कूली पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से इस जीवन में बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जिसको ये समाज, ये परिवार वाले हमें एक बालक को सिखावे हैं या उस बालक के ऊपर थोपते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, जब उसने पता चला कि ये गणित चीज़ तो ऐसी थी जो अगर ना भी पता चलता या जिन ना भी करते तो और अच्छा रहता जीवन। तो इसी प्रकार एक बात और है, हम जो है जीवन की, जैसे हमारे यहाँ आसपास इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया समाज ने, फिल्मों के जरिए, नाटकों के जरिए, या जो हमारे बड़े थे उन्होंने हमारे इस तरह की बात सिखा दी, बता दी कि हमें काल्पनिक जीवन जिए जा है। हमने वो चाहिए चीज़ कर लेंगे ना तो बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। जो करे मान लो जो 10th नहीं कर रहा जो बालक, उन्हें होता 10th करने के बाद तेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जो +2 नहीं कर रहा है वो +2 करने के बाद ये जो मैं अपने ते लाऊँ, हमने देखा भाई जो ना स्कूली पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, मेरिट आ जाएगी तो बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। फिर अच्छा भाई ग्रेजुएशन साइंस साइड तो हो जाए, बढ़िया नंबर हो जाए और बढ़िया जीवन हो जाएगा, या वही और MSc हो जाए। कहना मतलब सारी जिंदगी हमने जाए और अच्छा होगा और अच्छा जीवन होगा और अच्छा जीवन होगा। जबकि अच्छा जीवन जो है उसका सही तरीके से देखा जाए, मान लो मैं अपने तो बात करूँ भाई, साइंस साइड तक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, सरकारी नौकरी लग रहा हूँ, सारी चीज़ है, लेकिन क्या मैं उस जीवन तक सेटिस्फाई हूँ? अगर देखा जा भौतिक रूप से देखा जा, शारीरिक सामाजिक रूप से देखा जा, तो सामाजिक रूप से तो भाई ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी समस्या नहीं है, अलग अलग प्रकार की समस्या पर आ जाए हैं। तो असली जो बात है वह है कि जब समस्याओं से निदान कोई आदमी पावा है, समस्या उसके जीवन में आनी बंद हो जाए हैं, तो उसका जीवन खुश में चल है। ठीक है, नौकरी लगना या पढ़ाई करना उससे समस्या खत्म नहीं होती, हाँ थोड़ी बहुत कम हो सके हैं, लेकिन वो उसके मानसिक, ये तुमने देखा होगा जसता ही कि फांसी खा जाए, बहुत बड़े पद पर बैठा वो मर जाए है, गोली मार ले, अपने आप को आत्महत्या कर ले, तो वो क्यों कर ले है? क्योंकि उनने उन समस्याओं का पता नहीं होता, या उनसे वो जूझ नहीं सकते, या खाम खागी कोई चीज़ है उसने बर्डन मान ले हैं। वे एजुकेशन लेवल पे ठीक रहे, नौकरी के लेवल पे ठीक रहे, लेकिन जीवन की जो समस्या थी वे उन अपने अंदर, जैसे कोई आदमी तो सुई लग जाएगी या कांटा लग जाएगा उसने भी बहुत बड़ा इशू मान ले है, और बहुत से आदमी जो चाकू तलवार लग जाए उन्हें भी बहुत बड़ा इशू नहीं मानते। तो वो जो समस्याओं से जो जूझने का उनका जो तरीका है, उनका जो दिमाग है,
वो उसने शांत रखेगा या वो उसके जीवन का निर्धारण करेगा। आदमी का जब मन शरीर आत्मा जब शांत रहेगी तो उसके मतलब गरीबी में भी अमीरी है, और अगर उसकी आत्मा मन शांत नहीं रहेगा तो उसकी अमीरी में भी गरीबी है। और एक जो सबसे बड़ा मतलब धोखा दिया जा है वो दिया जा है शादी को लेकर। ये वे नाटका में फिल्म में देखोगे या समाज में देखोगे या एक हमारा भी काल्पनिक एक मन चला जा है सारे वातावरण को देखते हुए, जिस प्रकार से आसपास वातावरण बन रहा है, वातावरण मतलब जो बना दिया गया, हम अट्रैक्ट हो जाए हैं किसी भी चीज़ को देख कर, चाहे वो गाड़ी ने देख लो, चाहे किसी लड़की ने या लड़के ने, आप मतलब किसी चीज़ से हम प्रभावित हो जाए उस चीज़ ने देख कर, वही तो बहुत सही है। लेकिन हम उसकी केवल अच्छी चीज़ें ने देख कर प्रभावित हो जाए, या समाज हमने उस चीज़ की बुराई नहीं बताता। जैसे कि ये मान लो किसी मूवी में देखो KGF चल रही है, उस एक्टर की जो है ठाठ बाट ने देख कर लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन न्यू नहीं देखते कि असल जिंदगी में ये चीज़ उसकी कमियां क्या क्या है। ठीक है, ये जो गाड़ी है, गाड़ी के लोग जिस तरह नहीं है ना, वो उसने देख कर नहीं, अच्छा भाई बहुत ठाठ बाट है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, बहुत टोरा फोरी है, ये वो है। लेकिन एक गाड़ी जो ले रहा है उसने इस बात का पता है कि उस गाड़ी के साथ उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, उसके तेल का खर्चा, या उसके साथ और कागज तैयार करवाने हैं कि तक कोई चलान का डर है या कोई एक्सीडेंट का डर है। तो वे चीज़ कहना मतलब कहीं ना कहीं मूवीज में या नाटका में या हम उस चीज़ ने नहीं देख पाते, या समाज हमने वो चीज़ नहीं दिखाता। ठीक है, और वो केवल एक चीज़ में नहीं कह रहा, मैं एक चीज़ में कह रहा हूँ, उन्हें शादी का ला लो, हम कोई लड़की देख कर, लड़का लड़की देख कर अट्रैक्ट हो जाए चेहरे देख कर, लेकिन वे नहीं देखते इसके साथ समस्याएं भी जुड़ा है। अगर हम जब किसी के साथ शादी कर रहे हैं तो उसके साथ समस्या भी जुड़े हैं, और ना कोई नहीं दिखाता। ये जो शरीर है ये एक बदबू चीज़ है, बदबूदार, मतलब पसीने की बदबू, सब क्या है कि बदबूदार, मतलब हमारे शरीर में कितनी बीमारी है, कितने जो है ना चीज़ है जो बदबू है। ठीक है, वह चीज़ कोई नहीं, ना कोई देखता, ना कोई उस चीज़ ने मतलब देखना चाहता। कहने मतलब कि कुछ समझाऊं कि वही हम उस चीज़ की परेशानी नहीं देखते। जब उस चीज़ न जब हम ग्रहण कर ले हैं, जैसे हम गाड़ी ले लिए हैं या हम शादी कर ले हैं, तब हमने खुद इस चीज़ का बेरा लगा, ठोकर अपने पास खुद लग है। जब उस चीज़ ने उस आदमी ने उस बात का बेरा लग है कि भाई समाज ने हमारे को समाज ने केवल एक पक्ष दिखाया, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया। ठीक है, कहने मतलब उसकी अच्छाई हमने देख ली, जबकि उसके साथ जो बुराई थी या उसकी जो उसके साथ जो बुरी चीज़ आई है वे नहीं जो ना देख पाते हम। फिर हम बाद में पछतावा है कि भाई हो या तो चीज़ गलत होगी, क्योंकि समाज ने हमारे को नहीं बताया। कहना मतलब हमारे को एक मार्गदर्शन नहीं मिलता जो हमारा सही तरीके से, हमारा सही रास्ता, हम पथभ्रष्ट हैं, समाज हमें पथभ्रष्ट कर दे है, हमने रास्ता सही तरीके नहीं देख पाते। इस वजह से हमारे जीवन में ये परेशानी, ये कठिनाई आवे है। धर्म और जाति का जो मामला अगर ताल्लुक रूम है तो यो भी कितने कितने जो पथभ्रष्ट का एक रास्ता बन रहा है। समाज जो है, समाज ने ये चीज़ इस तरीके से बना दी कि कितने कितने जीवन को और कठिन कर रखा है, बहुत सी चीज़ ऐसी थोप रखी है जिससे यो जीवन और कठिन हो गया। ठीक है, तो ये मान लो मैं फॉरेन कंट्रियाँ बात करें, फॉरेन कंट्रियाँ में वे भाई हमारे से थोड़े एडवांस है, 10-20 साल हमारे से जो है ना एडवांस है। अमेरिका ला लो, यूरोपियन कंट्री ला लो, तो वहाँ जो है शादियाँ कोई कल्चर नहीं है। ठीक है, वहाँ की है वही लिव इन मरे हैं, बिना 2 बिना 5 बिन्ने साल भर 2 साल, और वे फिर उस चीज़ ने देख ले वे फिर दूर दूर रहने लग जाए। तो कहीं ना कहीं जो वीकेंड बना हुए वे एक हिंदुस्तानी के मुकाबले एक औसतन अगर उम्र देखी जा तो एक हिंदुस्तानी 65 साल औसत उम्र है जीने की, और जो ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका उनकी जो औसत उम्र है जीने की वो 85 साल है। तो क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत से जो बकवासबाजी थी समाज की, जाति की, धर्म की या शादी की, ये जो है ये आडम्बर थे, जो पाखंड थे, बकवास थी, कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे ज़्यादा मुक्ति पाली, और वे अपने जीवन में बहुत सुगम तरीके से, सरल तरीके से जिए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी ना ये तो कोई रास्ता दिखानी यार, ना ये उस जो है ना उस चीज़ ने को जाने भी है, समझे भी है। तो इस समाज की वजह से वो
दबा रहा है, वो अपनी बात नहीं कह पाता या उस तरीके से नहीं जी पाता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भाई देखो हिंदुस्तान का जो समाज है वो बहुत से लोग इसने संस्कृति ने बहुत बढ़िया ही मानते हैं और बहुत बढ़िया है भी, लेकिन कुछ मामला में बढ़िया है, लेकिन कुछ मामला में हमने सुधार की जरूरत है। तो हमने जो अपने जीवन को बहुत मुश्किल बना दिया, जो कि इतना मुश्किल नहीं हो अगर लोग आना अपने लक्ष्य का बेरा हो और हमने कोई रास्ता अच्छी तरीके दिखाना वाला हो। लोग बाग जो है रास्ता सही तरीके नहीं दिखा पाते, वे कितने कितने पथभ्रष्ट करते हैं। हमारा जीवन जो ये जो करे MBA करेगा, BTech करेगा वाला करो, अब बाद में फिर परचून दुकान कर ली है, तो ये क्यों है? क्योंकि उसने रास्ते का नहीं बेरा तने के करके क्या करना चाहिए, वो कितने कितना वो अजमजस की स्थिति रहे है जिसकी वजह से वो जीवन को भरपूर बढ़िया तरीके नहीं जी पाता। नुए मान ली शादी का परिवार का है, उसने नुए नहीं बेरा भाई शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फिर परिवार जो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं समाज ने गुमराह कर रखा है। ये चीज़ आदमी खुद ठोकर लग गया जब उसने बेरा लग गया है। तो जीवन के दो पहलू हर एक चीज़ के हैं, हर एक चीज़ के दो पहलू हैं। तो हमने एक हमेशा की हुआ चाहे वो किसी ने बुला जो मन नहीं बुला लो, हम तकरीबन एक ही पक्ष ने एक ही पहलू देख ले हैं, दूसरे पक्ष या दूसरे पहलू की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता या यह समाज हमें वह चीज़ नहीं दिखाता। जब हमारा वो ठोकर लग जाए, जब हम उस दूसरे पहलू का बेरा लग गए, और यो जीवन कहीं ना कहीं समाज ने मुश्किल बना रखा है। अगर हमें समाज ने गढ़ा तो जो ना देना तो यो जीवन और सरल हो सका है। ठीक है, और हमें और कुछ नहीं था, जो फॉरेन कंट्री है उन तभी बहुत कुछ सीख सके हैं। ठीक है, तो यही बात थी भाई। ठीक है, कुछ लोग बदलाव करना भी चाहे हैं और बहुत कुछ करने भी लग रहे हैं, लेकिन जो अंधविश्वासी लोग हैं ना, या जो इस समाज के डर रहे हैं, ये इनको प्रथाओं ने जो बदलना नहीं चाहते, वे उन जो न दबाव है, वे उन प्रेशराइज करे हैं और उनको असामाजिक कह कर उनको दबाने की कोशिश करें। वे मानसिक गुलाम हैं और वे उस चीज़ ने छोड़ना नहीं चाहते। तो इस वजह से भी हमारा जीवन उन अपना जीवन तो कष्ट में कर रखा है। वे दुखी हैं। जब कोई सही आदमी इस जीवन में सरल करना चाह रहा है ना, तो उनको इस चीज़ का दुख हुआ है कि जब उनने वे दुख देखी है तो वो न चाहे सब ये दुख देखा है। ठीक है, तो यह चीज़ है। रही बात भाई कोई भी चीज़ चाहे किसी भी चीज़ ना ला लो, तो हमें गाड़ी ला लो, चाहे शादी ला लो, या कोई भी लग्जरी चीज़ ला लो, वे चीज़ हमने दूर तय बढ़िया लागे हैं। अगर जब उस चीज़ ने जीवन में थम अडेप्ट करोगे, जब थमने निवेरा लगेगा, अगर ये चीज़ इसमें कमी भी आवे हैं, खराबी भी हुए हैं, हारी बीमारी भी आवे हैं, जो है ना। और यो जो शरीर है ना, जिस तो तुम इतना अट्रैक्ट हो रहे हो, इतना प्रभावित हो रहे हो, इसमें ईगो भी है, घमंड भी है, और इसमें ईर्ष्या भी है, इसमें गुस्सा भी है, इसमें बदबू भी है। ठीक है, और मारे चाहे किसी भी इंद्रिय उसने ला लो तुम। ठीक है, चाहे नाक न ला लो, कान न ला लो, मुंह न ला लो, किसी भी चीज़ ना लो, हर एक चीज़ तब बदबू हुआ है। ठीक है, किसी भी चीज़ ना ला लो। ठीक है कि यो शरीर है कि यो शरीर केवल एक बदबू का स्थान है, बता किए है। लेकिन लोग बाग समझ नहीं रहे इस बात ने। लोग मतलब एक काल्पनिक जीवन में जीवे हैं, वे वास्तविकता मतलब देख नहीं पा रहे, या उनको कोई दिखा नहीं पा रहा। भगवान मतलब आँख में रहा सबकी। ठीक है, उस वो खैर काल्पनिक जो भी है, वे समझना नहीं चाहती चीज़ें। ठीक है भाई, असल जिंदगी में कोई चीज़ अच्छी नहीं है, केवल एक चीज़ अच्छी है कि भाई जो आदमी प्रकृति के बीच में रहे है, शांत रव है, एकांत में रहे है, और अपना प्रकृति में जीवन यापन करे है, पेड़ पौधा में अपना बाग ला रहे है, और भाई मीठा ठंडा पानी पीवे है, और उड़े अकेला रहे है मस्ती दे। ठीक है, शांत रहे है, उससे बेटर बढ़िया जिंदगी, और उससे सस्ती जिंदगी। सस्ती मतलब जीवन यापन करने में सस्ती कुछ भी नहीं है, और उससे शांत जिंदगी। ठीक है, सबसे बेस्ट जिंदगी है वह। समझ में बात ना, ये तो किसी का घमंड देखना था हमने, ना किसी की इच्छा पूर्ति करनी, ना कि तो कोई कुछ है। मतलब कहना है वो अपना प्रकृति के बीच में रहो, शांत रहो, अकेले रहो, एकांतवास में रहो।
अगर देखा जाना वही सब तो बढ़िया जिंदगी वही है। आज किसी ने नहीं यह चीज़ बेरा लगती, सारी चीज़ ले लो कर लो उसके बाद बेरा लग जाएगी। तो मन ने तो अपने जीवन में यह चीज़ देखी कि सब तो बढ़िया प्रकृति है, बस प्रकृति ने ख़त्म कर ला रही है हर दुनिया, प्रकृति ने ख़त्म कर ला रही है, ठीक है।